खुदाए वाहते रब्बे ज़ुल जलाल का करम रहम और फजल मसीहियों के साथ हो। और आज एक बार फिर यीशु मसीह की तालीम की बात करेंगे। यीशु मसीह ने तालीम दी, और वो तालीम जो तमाम अंबिया से मुख्तलिफ है। अंबिया ने तो मुतनब्बे किया, और जिसमें शरीयत का अंसर भारी रहा, और शरीयत के मुताबिक लोगों को तंबीह करते रहे और उनको नसीहत करते रहे और शरीयत पर अमल करने की तलकीन करते रहे। लेकिन यीशु मसीह ने शरीयत से बिल्कुल मुख्तलिफ तालीम दी, और उसने अपने ईमान रखने वालों के लिए बहुत खूबसूरत लफ्ज़ और ऐसी बातें जिनका तसव्वुर इतना खूबसूरत और इतना स्ट्रांगली, इतना स्ट्रिक्टली और इतना पायदार है, और उनको समझने के लिए सारी जिंदगी भी कम है। यीशु मसीह ने कहा, तुम जमीन के नमक हो। ये बहुत बड़ी बात जो यीशु मसीह ने अपने ईमान रखने वालों के लिए कही। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वो जो हमारी खातर सलीब पर चढ़ गया, और जिसने सलीब पर चढ़कर खून बहाया, जिसकी पसली को छेदा गया, जिसके हाथ और पांव में कील लगे, उसने कहा कि तुम जमीन के नमक हो। और याद रहे कि नमक किसी भी हालत में हो अपना जायका नहीं खत्म करता, उसका जायका बरकरार रहता है। उसको जिस चीज में भी डाल लिया जाए, उसकी कोई शक्ल भी बन जाए, वो ना सिर्फ खुद नमकीन है, बल्कि वो हर दूसरी चीज को, हर चीज को नमकीन कर देता है। ये इसकी एक बड़ी क्वालिटी है। और यहाँ मैं आज आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि चीज़ों को गलने सड़ने से भी ये नमक जो है महफूज रखता है। उसने कहा, तुम नमक की मानद हो। और आज मैं समझता हूँ इस दुनिया में मसीहियों को नमक बनने की ज़रूरत है। इस मुल्क के पाकिस्तान में हमें नमक बनने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगियों से पाकिस्तानी आवाम को मुतासर होना चाहिए। एक ज़माना था जब लोग सोचते थे, गैर मसीही लोग सोचते थे कि भाई मसीही झूठ नहीं बोलते। एक आम तासर था, और उन लोगों का ख्याल और उन लोगों का यकीन था कि मसीही झूठ नहीं बोलते, मसीही कसम नहीं उठाते। ये एक असर मौजूद था। लेकिन मैं माफ़ी के साथ आज ये बात मसीहियों में सादक नहीं है। शायद वो अपने तमाम मामलात में इस कदर झूठ बोलते हैं, और फिर
ان کو سچا کوئی کہہ نہیں سکتا، اور یقین کرنا آج کل مسیحیوں کا بڑا مشکل ہو گیا کہ مسیحی سچ بولتے ہیں۔ یہ کتاب مقدس میں یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت لفظوں میں یہ بیان بھی کیا۔ لیکن آج میں اس بات کے لیے منت کر رہا ہوں کہ اگر آپ میری آواز کو سنتے ہیں تو پھر غور کیجیے، آپ کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں، آپ کہاں کہاں اس غلط بات پر عمل کرتے ہیں، کب کب وائلیشن آف گاڈ کرتے ہیں، کب کب ہم گناہ کرتے ہیں، اور کب کب ہم اپنے خدا سے جھوٹ بول کر دور ہو جاتے ہیں۔ غور کیجیے، فکر کیجیے اور دعا کیجیے۔ خدا ہمیں کثرت سے